लैंड फॉर जॉब मामले में आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पेश हुए। साथ ही उनकी बहन मीसा यादव से भी इसी मामले में ईडी ने पूछताछ की। तेजस्वी ने कहा कि झुकना आसान है लेकिन लड़ना बहुत मुश्किल है और वो लड़ेंगे। उधर फरार चल रहे खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल का 2 नए सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि अमृतपाल दिल्ली में साधु के भेष में भी नजर आया। दिल्ली पुलिस उसे पकड़ने के लिए एक्टिव हो गई है। और रमजान के महीने में पाकिस्तान में रोटी के लाले पड़ गए हैं। आटे की इतनी जबरदस्त किल्लत हो रही है कि लोग हिंसा करने पर उतारू हो गए हैं। छीनना शुरू कर दिया। लोकसभा की सदस्यता छीनने के करीब 24 घंटे के बाद राहुल गांधी मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए उन्हें निशाने पर लिया गया। राहुल ने कहा कि उनके खिलाफ कितनी भी कार्रवाई हो लेकिन वो लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। राहुल ने आरोप लगाया कि अडानी के शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि ये पैसे किसके हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके आरोपों से सरकार डर गई है और प्रधानमंत्री मोदी घबरा गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी संसद में उनके अगले भाषण से डर गए, इसलिए उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया। I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come and they don't want that speech to be in Parliament. That's the issue. That is why first the distraction, now the disqualification. राहुल ने दावा किया कि बीजेपी के नेता पीएम मोदी से डरते हैं, इसलिए सब कुछ जानकर भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वो सब जानते हैं अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता, सारे के सारे जानते हैं क्या रिश्ता है, सब जानते हैं, मगर डरते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कहा कि भैया ध्यान उधर करो, ध्यान उधर करेंगे। मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए किसका है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी बार बार अडानी का मुद्दा उठाते रहे, सरकार पर अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाते रहे। लेकिन जब जी मीडिया ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार के अडानी से कारोबारी रिश्ते पर सवाल किया तो वो भड़क गए। यहाँ बैठे हैं, हाँ। दोनों मुख्यमंत्रियों का भी अडानी जी से रिश्ता है, उनके साथ लेन देन का मामला, उसका कहा जाए धंधे का मामला है। लेकिन क्या धंधे का मामला, क्या बात कर रहे हैं? ये धंधा रोकेंगे ये लोग? जिनके पास जो भी स्टेट का उनके साथ नाता है, जो भी बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस रोका जाएगा क्या? देखिए, सिंपल सी बात है, आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में कहां से आए? आप इंक्वायरी कीजिए। अगर बात निकली कि हमारे चीफ मिनिस्टर का पैसा है तो इनको जेल में डाल दीजिए। अगर बात निकली तो किसी और का पैसा है तो उसको जेल में डालिए। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी हर सवाल का जवाब देते वक्त घूम फिरकर अडानी के मुद्दे पर आते दिखे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अपना काम करते रहेंगे, चाहे उनकी सदस्यता चली जाए या बहाल कर दी जाए। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। इस दौरान राहुल ने दावा किया कि उनके आरोपों से सरकार घबराई हुई है, लेकिन उसके कदमों से विपक्ष एकजुट हो रहा है। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए। इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है। राहुल गांधी ने विपक्षी एकता की बात की, विपक्षी दलों के साथ मिलकर संघर्ष करने की वकालत की। इस दौरान उन्होंने आगे के कदम के बारे में भी इशारा किया और कहा कि विपक्षी दलों के पास अब सिर्फ जनता के बीच जाने का रास्ता बचा है। पहले राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट मिलती थी, मीडिया से मिलती थी, बाकी इंस्टीट्यूशन से मिलती थी, वो नहीं मिलती है। तो ऑपोजिशन की पार्टीज को एक ही रास्ता है, जनता के बीच में जाने का। राहुल ने सदस्यता जाने के मुद्दे पर साथ देने के लिए सभी विपक्षी दलों का धन्यवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की माफी की मांग को भी सिरे से नकार दिया। मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल ने पिछले वर्ग का अपमान करने के आरोपों पर भी पलटवार किया और कहा कि सब कुछ ध्यान भटकाने की साजिश का हिस्सा है।
राहुल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कांग्रेस दफ्तर पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। जवाब में राहुल ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ दिखाई दी। बीजेपी राहुल के बयान को पिछड़े वर्ग का अपमान बता रही है, इसीलिए जब वो मंच पर पहुंचे तो पिछड़े वर्ग से आने वाले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी साथ में दिखाई दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भूपेश बघेल ने उन्हीं आरोपों को दोहरा दिया जो राहुल ने लगाए थे। भारतीय जनता पार्टी अडानी के मुद्दे को लेकर डाइवर्ट करना चाहती है और राहुल गांधी जी उसमें अड़े हुए हैं कि सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ कैसे डाले गए। इस सवाल का जवाब वो लेके रहेंगे, चाहे वो डिस्क्वालिफिकेशन करें, चाहे माफी मांगने की बात करें, चाहे आरक्षण का मुद्दा लाएं। राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करने के लिए बीजेपी की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला। उन्होंने राहुल के एक आरोप का जवाब दिया। चूंकि राहुल ने अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरा था, इसलिए बीजेपी नेता ने कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी ग्रुप के निवेश के आंकड़े गिना दिए। 65,000 करोड़ का पूंजी निवेश अडानी ग्रुप राजस्थान में कर रहा है, 15,000 करोड़ का बंगाल में कर रहा है और उसकी माइन को एक्सटेंशन मिला छत्तीसगढ़ में 2022 में उनकी कांग्रेस सरकार में, और केरला में भी हो रहा है। तो देश के व्यापारी देश के लिए काम करें, अच्छी बात है। रविशंकर प्रसाद ने यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान अडानी ग्रुप की दुनिया भर में हुई डील के आंकड़े भी मीडिया के सामने रखे और सवाल किया कि क्या इसके लिए राहुल दोषी हैं? ये कौन सी बात है? तो झूठ बोलना, बेबुनियाद आरोप लगाना राहुल गांधी की फितरत है। रविशंकर प्रसाद ने अडानी का मुद्दा उठाने के कारण राहुल को फंसाने के आरोपों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस मामले का अडानी के केस से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उन पर पिछड़ों का अपमान करने के मामले में केस किया गया था। इसका आज की घटना अडानी प्रकरण से कोई मतलब नहीं है। 2019 में उन्होंने पिछड़ों का अपमान किया पब्लिक मीटिंग में, जिसको मोदी समाज के लोगों ने बहुत पीड़ादायक पाया और वहां केस हुआ। बीजेपी नेता ने कहा कि पीड़ित पक्ष को कोर्ट से न्याय मिला है और इस पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। कोर्ट में सुनवाई हुई, उनको भी अपनी बात कहने का वकील के माध्यम से मौका मिला। कोर्ट ने पूछा आप माफी मांगेंगे, उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। तब यह फैसला हुआ है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल को अदालती आदेश के कारण लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी, लेकिन वो सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने जानबूझकर पिछड़ों का अपमान करने का आरोप लगाया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस मामले पर देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने राहुल के अगले भाषण से पीएम मोदी के डरने के बयान पर भी तंज कसा। पहले अपनी आंख से डराते थे ना कि हमसे आंख नहीं मिलाएंगे मोदी जी, याद है ना? तो हमने कहा हमारे नेता मोदी जी को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जी संसद में हम लोग भी बैठते हैं, हम लोग से आंख मिला लीजिए, जरा हम ही आपका जवाब दे दें। तो आंख तो मिलती नहीं है। अब मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी मेरे अगले भाषण से डर जाएंगे। क्या क्या बातें। इस दौरान उन्होंने राहुल की सजा पर जल्द अपील न करने पर भी सवाल उठाए। देश के बड़े बड़े वकील राज्यसभा में बैठे हैं कांग्रेस की ओर से, वो लोग सूरत में जाके सेशन कोर्ट में स्टे क्यों नहीं आग्रह किया? वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया कि पवन खेड़ा के मामले में 1 घंटे में स्टे लाने वाले कांग्रेस के वकीलों की फौज राहुल के मामले पर क्या कर रही थी। इस बीच राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के मामले पर आगे की लड़ाई के लिए कांग्रेस ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाने का फैसला लिया है। वहीं 2 साल की सजा पर जनप्रतिनिधि की सदस्यता खत्म होने के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। केरल की रहने वाली आभा मुरलीधरन ने एक याचिका दायर की है, जिसमें जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 8 के सब सेक्शन 3 को चुनौती दी गई है। इसमें 2 साल या अधिक की सजा होने पर फैसले वाले दिन ही जनप्रतिनिधि को अयोग्य करने का प्रावधान है। इसी सब सेक्शन में जेल से रिहा होने के बाद 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ पाने की बात भी की गई है। याचिका में कहा गया है कि सब सेक्शन 3 जनप्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति की आजादी का हनन करता है। दलील यह भी दी गई है कि यह सब सेक्शन जनप्रतिनिधि को मतदाताओं के प्रति जिम्मेदारी निभाने में बाधा डालता है। और यह भी कहा गया है कि कानून का सब सेक्शन 3 और सेक्शन 8 का यह सब सेक्शन एक तरह से विरोधाभास है। दरअसल सेक्शन 8 के सब सेक्शन 1 में अपराध की संगीनता के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान है। वहीं सेक्शन 8 के 3 में सब सेक्शन में इसके तहत किसी भी अपराध में सिर्फ सजा की मियाद के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान है।